हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस। जैसे कि आप सभी ने अभी न्यूज़ देखा ही होगा, न्यूज़ में साफ साफ दिखाया हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने सिलेबस में से 25% सिलेबस कट डाउन कर दिया हुआ है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। अब ये सिलेबस जो उन्होंने कट कर दिया हुआ है, इसमें कौन से सिलेबस में कौन से चैप्टर्स, कौन से पॉइंट्स, कौन से टॉपिक, सब टॉपिक्स, ये आप कैसे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है गूगल में। तो उस पर आप लोगों ने यहाँ पे डालना है MAA और स्पेस देके AC डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है महाराष्ट्र एकेडमिक अथॉरिटी। अभी ये जो है ये पुणे से है, आपको दिखेगा यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा पुणे में है। तो उसके बेस पे ये वेबसाइट है, तो ये ऑथराइज वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे जो आपको सर्च आने के बाद में फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो उसे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मराठी या फिर इंग्लिश में आएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्लास अगर आप 1 से 8 तक का सिलेबस जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन सेकंड में 9 to 10 और 11 to 12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके 11 to 12 इजीली जा सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे एक PDF खुल जाएगी। PDF का लिंक, PDF नीचे से मतलब कि डिस्क्रिप्शन में से लेकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप साइंस फील्ड के हो तो आप पर्टिकुलर साइंस में से मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का डाउनलोड कर सकते हो कि कौन से सिलेबस उन्होंने कट डाउन कर दिया है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF की। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, साथ में इधर बुक का नाम दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर में से कौन सा सिलेबस वो कट डाउन करने वाले हैं। सो मीडियम जो इंग्लिश या फिर मराठी या फिर आपका जो रहेगा वो। और यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने कि कौन से नंबर पे, कौन से पेज नंबर पे कौन सा सिलेबस उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा है कि रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है यहाँ पे कट डाउन किए हुए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का हमें मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स है। यहाँ पे आप जब 47 नंबर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, उसका मीडियम इंग्लिश, और उसे आप स्टार्ट करोगे 267 से 271 तक। 48 पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री, उसका मीडियम भी इंग्लिश ही रहेगा, और वहाँ पे आपको पेज नंबर 272 से 274 तक ये मिल जाएगा। बाद में 49 पे आपका जीव शास्त्र यानी कि बायोलॉजी, वो भी इंग्लिश मीडियम में आपको 275 से 284, 275 से 284 तक वहाँ पे मिल जाएगा। फिर बाद में अगर आपका सब्जेक्ट होगा कृषि विज्ञान या तंत्रज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आपका जो कुछ भी इसमें से सेकेंडरी सब्जेक्ट होंगे आप उसे इजिली देख के उसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो शॉर्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे फिजिक्स मेरा बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपको ओवरलुक करा देता हूँ कि कहाँ पे क्या करना है। तो ये यहाँ पे 267 पे मैं गया तो यहाँ पे फिजिक्स का जो उन्होंने रिड्यूस सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ये बैच के लिए 220 मतलब कि 2020 से 2021 ये बैच जो होगी उसके लिए है। यानी कि अगर आप 12th में होंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस रिड्यूस मिलेगा। अगर आपने 11th में अभी एडमिशन लिया होगा तो आपको यहाँ पे भी सिलेबस उसके अकॉर्डिंग टू रिड्यूस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सीरियल नंबर, पेज नंबर, आपके बुक में जो पेज नंबर है वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। आर्टिकल नंबर यानी कि वो जो टॉपिक का आर्टिकल होगा उसे यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। और यहाँ पे पोर्शन डिलीटेड फ्रॉम दी 220 to 21। तो यहाँ पे 20-21 का जो सिलेबस है जो कि उन्होंने डिलीट किया हुआ है, ये पोर्शन डिलीट किया हुआ है। तो इसमें चैप्टर दिए हुए उन्होंने, चैप्टर के अकॉर्डिंग टू आप इजीली आपका टेक्स्ट बुक जो होगा या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक जो होगा, ई बुक जो होगा, उसमें से आप ये टॉपिक में से ये जो पोर्शन जो है उसे आपने उसके पन्ने साइड में बेंड कर देने हैं। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी ये पोर्शन डिलीट कर दिया हुआ है। तो उसी वजह से आप चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर मैनर में देख सकते हो कि कौन से सिलेबस उन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। साथ ही साथ में आपको ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पेज नंबर देने के साथ में इजी हो जाता है, टॉपिक नंबर देने के साथ मतलब कि आर्टिकल नंबर देने के साथ में कि आपको कौन सा इंक्लूड रखना है और कौन सा एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना मतलब कि डिलीट कर देना है। तो इतना तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये फिजिक्स का बहुत सारा आप देख सकते हो टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है, 25% तक सिलेबस उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो यानी कि मतलब कि फिजिक्स में से अराउंड 25% सिलेबस डिलीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे और एक नीचे बात याद रखने की जरूरत है, नोट बिकॉज ऑफ कोविड, यहाँ पे लिखा हुआ ड्यू टू कोविड 19
पैंडेमिक सिचुएशन एंड द सोशल डिस्टेंसिंग, इट मे बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इवन 75% प्रैक्टिकल्स एंड एक्टिविटीज। मतलब कि 75% तक प्रैक्टिकल आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल और एक्टिविटी होगी उसे अराउंड 60% तक आपको कंप्लीट करना है। तो ये प्रैक्टिकल आप जो करने वाले हो वो को 60% तक प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ यहाँ पे केमिस्ट्री का, जो कि 55 नंबर का उसका सब्जेक्ट कोड है। तो डिलीटेड मतलब कि यहाँ पे जो पार्टी जो आपका पोर्शन का जो रहेगा पार्ट, वो यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आपका चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से तो बहुत सारा सिलेबस उन्होंने डिलीट कर दिया है। नीचे आप आने के बाद आपको पता चलेगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में से भी बहुत सारा मैथमेटिकल टू एरर एनालिसिस, साइंटिफिक नोटेशन और बहुत सारा सिलेबस वहाँ पे उन्होंने डिलीट कर दिया है। एनालिसिस क्रोमेटोग्राफी को भी डिलीट कर दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो बॉन्ड भी डिलीट कर दिया है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है। नीचे जाओगे तो आपको रेडॉक्स में भी मिलेगा। रेडॉक्स का तो चलो आधे बंदों को तो जो चैप्टर समझ में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा उसमें भी स्किप कर दिया हुआ है। प्रोडक्ट रिएक्टिविटी वो भी डिलीट कर दिया हुआ है। यहाँ पे तो आप अगर 11 मतलब कि एलिमेंट 1 2 में जाओगे तो हाइड्रोजन को तो पूरा ही उड़ा दिया है वहाँ पे। सेम टू सेम वे में नीचे जाओगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आप जाओगे कोलाइडल और एडजॉर्प्शन में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा सिलेबस उससे भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। मतलब कि 11 का मैक्सिमम सिलेबस यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो आप वन बाय वन देख लीजिए कि कौन से सिलेबस यहाँ पे रिमूव कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग टू आप भी पेज फोल्ड कर दीजिए और उसे मार्क कर दीजिए। तो ये होने के बाद में हम लोग चलते हैं यहाँ पे 12th के सिलेबस पे। तो आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे 11 का रहेगा 60% तक। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल आपको करने हैं, 40% तक आपका सिलेबस प्रैक्टिकल का कट डाउन कर दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल के जाने के बाद में 12th में अगर आप अभी होंगे तो ये पर्टिकुलर मैनर में आपको देखने को मिलेगा कि सॉलिड स्टेट में से इतने उन्होंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमरफस सॉलिड, पैकिंग एफिशिएंसी, ये पॉइंट डिलीट कर दिए। मतलब कि सॉलिड स्टेट का जो बेसिक था, बेसिक और थोड़ा मॉडरेट टाइप, वो डिलीट कर दिया हुआ है। सेम सोल्यूशन चैप्टर में भी है। हेनरीज लॉ उन्होंने निकाल दिया हुआ है, साथ ही साथ में आयोनिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे आप देख सकते हो। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारा, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पार्ट ले लिया। गिब्स एनर्जी भी डिलीट कर दिया है, स्पॉन्टेनिटी भी डिलीट कर दिया हुआ है। बहुत सा पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है। अभी ये जो पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है, यहाँ से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पार्ट जेई और नेट के सिलेबस में से भी कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई के भी सिलेबस पॉइंट कम होंगे। अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन में ट्राई किया होगा तो सीबीएसई से कोलैब करके वहाँ पे भी सिलेबस वो कम करेंगे कुछ इसमें से भी। तो अभी आपने सिलेबस देख लेना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके 11 12 की, तो ये सिलेबस आपको वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसी के साथ में आपको याद रखना है कि सीबीएसई में भी कुछ पार्ट यहाँ पे अभी कम होगा। वो पार्ट जब कम होगा तो उसके साथ में आपको जेई नीट के लिए भी पर्टिकुलर वे में एक नया कुछ सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस ये कोविड के कारण डिलीट होगा। तो आप भी यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू ध्यान दें कि पर्टिकुलर वे में सिलेबस आप जो पढ़ रहे हो वो सिलेबस के पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, और इसमें आप देख लो कि जो आप पढ़ रहे हो वो इसमें इंक्लूड ना हो। अगर इसमें इंक्लूड होगा तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है वो चैप्टर्स डिलीट कर चुके हैं। तो ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 12th का भी सेम कंडीशन है। 12th में भी 60% सिलेबस आपका प्रैक्टिकल का आपको करना है, 40% आपको डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल बायोलॉजी के लिए भी सेम वही वे है। बायोलॉजी का जो सिलेबस है आप यहाँ पे देख लीजिए। बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग इट। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग एक बार देख लो। उसके बाद में आप जब नीचे जाओगे तो आपको और देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी, जो प्रैक्टिकल स्पॉटिंग वगैरह जो होता है वो भी उन्होंने कुछ 60% तक ही रखा हुआ है शायद से। बायोलॉजी का भी, उसको भी आप एक बार चेक कर लो। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो चैप्टर वाइज डिटेल होंगी, तो वो चैप्टर वाइज डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ना आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे नीचे तो आपको देखने को मिलेगा प्लांट ग्रुप, मतलब ये बॉटनी का पार्ट जो है वो आएगा यहाँ पे। तो चैप्टर डिलीट कर दिए हैं तो उसमें से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया है। तो ये याद रखने की आपको ज़रूरत है, आपको चैप्टर सब पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें से डिलीट करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा पर्टिकुलर वे में। आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद में आपका सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अभी मैथ्स के यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो मैथ्स में हम लोग आने के बाद हमें पता चलता है यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 180 के आसपास।
यहाँ पे अभी आपको एक मैथ्स मतलब कि कला और विज्ञान मतलब कि आपको आर्ट्स और साइंस के लिए और एक कॉमर्स के लिए। अगर आप कॉमर्स से होंगे तो कॉमर्स का देख सकते हो, या फिर आप आर्ट्स और साइंस का इजीली देख सकते हो। तो हम लोग जंप करते हैं अभी 180 पेज नंबर पे। तो 180 पेज नंबर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये आर्ट्स और साइंस के लिए है, और ये जो पार्ट उन्होंने डिलीट किया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, रिमार्क डिलीटेड। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा तो ये डिलीट किया हुआ है, तो मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी और डिलीटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग टू ये पार्ट भी उन्होंने डिलीट किया हुआ है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी में आप लोग इसे कर सकते हैं, वैसा उनका मानना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे देख लेना है। डिलीटेड डिलीटेड, जो सेल्फ स्टडी का पार्ट था मैक्सिमम उसे डिलीट कर दिया हुआ है। वही आर्ट्स और साइंस के लिए मैथ सेकेंड का पार्ट डिलीटेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉलम पेज नंबर, उसकी वजह से आपको पेजेस फोल्ड कर लेने हैं, सिलेबस अलग कर देना है। अगर आप पेज नंबर जाओगे 184 पे तो आपको यहाँ पे कॉमर्स का सिलेबस मिलेगा, इससे आपने छोड़ देना है। उसी के बाद में आपको नीचे जाने के बाद और नीचे जाने के बाद और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमर्स का ही सिलेबस बहुत बड़ा दिया हुआ है उन्होंने। 2 मिनट जस्ट वेट। तो यहाँ पे आप लोग नीचे जाने के बाद में अराउंड 200 पेज जो है वहाँ पे आपको मिलेगा आर्ट्स और साइंस का मैथ्स वन का सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है उसमें उन्होंने ये जो मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये पार्ट भी डिलीट कर दिए हुए हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसे देख लो, इसके अकॉर्डिंग टू अपने मैथ्स टीचर के साथ कंसल्ट कर लो और वो टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लो। आपको आपके सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करना है कि कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ना है। तो 200 से लेके 202 तक आपको आर्ट्स और साइंस का सिलेबस मैथ्स का मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा हुआ है, इसकी एक पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या आपको यहाँ पे अगर नहीं जाना हो तो आप इजीली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका एक अलग अलग में मतलब कि फिजिक्स का अलग से, मैथ्स का अलग से, बायोलॉजी का अलग से मैं एक सेक्शन बना के उसमें सिलेबस डाल दूंगा, यानी कि आपको इतना कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप आर्ट्स से होंगे तो आर्ट्स के लिए आप आर्ट्स के चैम्बर में जाके उसे ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के सेक्शन में, अगर आप साइंस के हो तो साइंस के सेक्शन में से वो टॉपिक आप ले सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जो वेबसाइट है वो है MAA.AC.in। और यहाँ पे हम लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं अभी कि जो 1 to 12th मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक 25% सिलेबस कम कर दिया हुआ है, और उसको एक पर्टिकुलर मैनर में क्या रखा हुआ है वो भी हम लोगों ने भी देखा। तो इतना सिलेबस आप लोग डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी वीडियो देखने के लिए आपको सभी को थैंक्स अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।